20 साल में विकास हुआ तो यहाँ के जो आमदार खासदारों ने फैक्ट्रिया को नेस्ता नेबूद करके आमदार मालदार बन गए और खासदार मालदार बन गए। जनता को रोड पे ला दिया, जनता को भिखारी बना दिया। यहाँ की जनता चोरी करने में मजबूर हो गई, भीख मांगने में मजबूर हो गई। मेरा यहाँ सिक्योरिटी का काम है। अगर ईडी अगर छापा मारना है तो इनके ऊपर छापा मारना चाहिए। इनके पास इतना बेशुमार संपत्ति धन दौलत मिलेगी। अगर पूरे रामटेक विधान इन्होंने 20 साल में सिर्फ अपना ही विकास किया, जनता को भिखारी बना दिया, जनता को रोड पे ला दिया। साथियों, आज हम इस विधानसभा क्षेत्र समेत इस समूचे महाराष्ट्र की एक ऐसी शक्ति से बात करने जा रहे हैं जो समाज सेवा में अव्वल नंबर पे है, जो बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के इस समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वे मुख्य रूप से CISF पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे भारतीय सेना में सदस्य भी रहे हुए हैं और वर्तमान में उन्होंने समाज सेवा के लिए वहां से त्याग पत्र दिया। उनका नाम है माननीय चंद्रशेखर अरगुलेवार जी। जैसे आज हम इस विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर के, इस विधानसभा क्षेत्र के बीते विकास को लेकर के बातें करेंगे और जानेंगे कि वे किस तरीके से अपने इस तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामठी के समर्थन के साथ माननीय बावनकुळे जी का समर्थन करेंगे और आगे विकास की बातें करेंगे। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में बीते 20 वर्षों से आज तक का विकास रहा है और आपने किस तरह से समाज सेवा इस क्षेत्र को दी है? देखो, खबर के रिपोर्टर और संचालक का सबसे पहली बात तो मैं तेजस बौद्धिक संस्था के प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छा ये मेरे से प्रश्न किया है और मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं 26 साल आपको बता दूं कि मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नौकरी किया, हवलदार था मैं, और 17 में त्यागपत्र देकर के समाज सेवा के मैं कार्य शुरू किया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ। और हमारा उद्देश्य ये था कि तेजस बौद्धिक संस्था का उद्देश्य कि भाई जो कनान रामटेक विधानसभा का जो क्षेत्र है, आपको मैं अगर 20 साल पहले ले चलूं तो यहाँ पर 10 फैक्ट्रियां थी। इसको हिंदी भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो इसको सोने की मुर्गी कहते थे। लोग सोने का अंडा बोलते, लेकिन मैं इसको सोने की मुर्गी कहता हूं। 10 फैक्ट्रियां थी और 10,000 लोग यहाँ पूरे भारत से आके काम करते थे। अगर 20 साल में विकास हुआ तो यहाँ के जो आमदार खासदारों ने फैक्ट्रिया को नेस्ता नेबूद करके आमदार मालदार बन गए और खासदार मालदार बन गए। जनता को रोड पे ला दिया, जनता को भिखारी बना दिया। यहाँ की जनता चोरी करने में मजबूर हो गई, भीख मांगने में मजबूर हो गई। मेरा यहाँ सिक्योरिटी का काम है। मेरे सिक्योरिटी गार्ड रात भर जग के ड्यूटी करते हैं। यहाँ चोरी का इतना खतरनाक माहौल है क्योंकि यहाँ से रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिए उन्होंने। अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं, अगर ईडी अगर छापा मारना है तो इनके ऊपर छापा मारना चाहिए। इनके पास इतना बेशुमार संपत्ति धन दौलत मिलेगी। अगर पूरे रामटेक विधानसभा के मकानों को तोड़ के अगर मकान फिर से रिपीट करके बनाया जाए तो भी इनके पास पैसा बचेगा। इन्होंने 20 साल में सिर्फ अपना ही विकास किया, जनता को भिखारी बना दिया, जनता को रोड पे ला दिया। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जनता की बहुत बड़ी चूक है। मत दान का मतलब होता है कि आप मत को दान करो। यहां विषय ऐसा आता है कि जो आमदार खासदार दमदार है वो पैसे देके मत लेता है, दारू पिला के मत लेता है, मटन खिला के मत लेता है। मेरी इस बार जनता से अपील है, अगर आपको आपके क्षेत्र का विकास करना है, ये 26 साल सेवा करने वाले हवलदार का आपको आह्वान है। अगर राजेंद्र बावनकुळे जी को आप जीत के लाते हैं राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की ओर से, तो मैं रामटेक क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री डालूंगा। कोई भी अकेला डाल नहीं सकता है। मैं ऐसी फैक्ट्री डालूंगा। आपको बता दूं, हरियाणा का एक नूर जिला है, उजनी गांव है, जिसे सेना की फैक्ट्री कहा जाता है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं 26 साल जब मैं सेना में रह के आया हूं, आज एक सिपाही का पेमेंट 50,000 रुपए है। यहाँ पर कोई भी माइकल फैक्ट्री नहीं डाल सकता। अगर राजेंद्र बावनकुळे चुन के आता है तो उस फैक्ट्री का उद्घाटन और संचालन खुद मैं करूंगा। और आपको बता दूं कि हर एक भर्ती में 50 बच्चा मेरे हाथ से भर्ती होकर जाएगा। ऐसी फैक्ट्री दुनिया में कोई डाल नहीं सकता है। सर, बिल्कुल निश्चित रूप से आप एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात सेवाएं करते हैं और आज अपने माननीय बावनकुळे जी को अपना समर्थन भी दिया है। तो क्या आपको लगता है कि बावनकुळे जी राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के समर्थन के साथ अगर जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र में आपकी सहायता से यहाँ के रोजगार, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के स्वास्थ्य और यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर ध्यान देंगे? बिल्कुल। देखो, मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा उद्देश्य मेरे जीवन का, मैं आपको बता दूं कि मैं जब नौकरी छोड़ा तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं 3 चीज पर मुख्य काम करता हूँ: शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। अगर इस क्षेत्र का अगर बच्चा पढ़ लेगा, आप जैसे जानते हैं कि आदिवासी बहुल इलाका, आप मनसर के आगे जाऊंगे तो आदिवासी इलाका है और कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है। अगर हर घर का बच्चे को शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसको ऑटोमेटिक आपको रोजगार मिलेगा। उसको यहाँ फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। अगर 12वीं पास बच्चा कर लेता है तो मैंने आपको कहा कि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर 12वीं पास बच्चा अगर 12वीं पास कर ले, अगर हमारा राजेंद्र बावनकुळे जी अगर चुन के अगर आते हैं तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि हरियाणा का नूर जिला है जहाँ का उजनी गांव है, उसी तरह से मैं यहाँ पर हर घर के बच्चे को रोजगार दूंगा। हर घर के बच्चे को
ये कोई भी आमदार, कोई भी खासदार नहीं कर सकता, लेकिन ये चंद्रशेखर अरगुलेवार कर सकता है, ये राजेंद्र बावनकुळे के माध्यम से। सर, किस तरह की समाज सेवा है आप इस क्षेत्र को दे रहे हैं बीते कई वर्षों से? देखो, मेरा इस क्षेत्र में आपको बता दूं कि मेरे मुख्यतः इस क्षेत्र के मेरे हाथों से ज्यादा बच्चे यहीं के भर्ती हुए। इस क्षेत्र के मिनिमम मेरे हाथों से 47 बच्चे केंद्र में गए, दिल्ली पुलिस में गए, आर्मी में गए, सीआरपीएफ में गए, सीएसएफ में गए। उसके अलावा हमारा इस क्षेत्र में आपको बता दूं कि हम हर वर्ष पिछले विगत 4 वर्षों से हम जो है सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ बहुत लोग आयोजन करते हैं, लेकिन हमारा उस सामूहिक विवाह में कोई भी शुल्क हम नहीं लेते। हम वधू वर से एक गिलास पानी भी नहीं पीते। और आपको एक बात बता दूं कि जो अपने माता पिता अपने बच्चे के लिए घर में करते हैं, हम 50,000 रुपए का मंगलसूत्र भी देते हैं, 5,000 रुपए की साड़ी देते। सारी सुविधा जो एक अपना अच्छा पिता, मतलब सक्षम जो पिता होता है, जिसके पास पैसा होता है, वही पिता अपने बच्चों की शादी अच्छे से करता है। वो सारी सुविधा उस शादी में उन बच्चों के लिए करते हैं। और इस क्षेत्र में आपको बता दूं कि सतरापुर गांव है, हमारे जो तेजस बौद्धिक संस्था के जो उपाध्यक्ष देवदास पिटारी जी, सतरापुर गांव आजादी के बाद भी आज भी गरीब है। आज भी वहां के लोग चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, ये सत्य है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आप जाके वहां सर्वे करिए। आप आज भी आप देखिए कि वो कामठी शहर से और करण क्षेत्र के एकदम कॉर्नर पे लगा हुआ गांव है। आप सोचिए कि आज भी वहां का आदमी चोरी कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो इससे बुरी कंडीशन मुझे लगता है कि भारत में सतरापुर, जो मैंने आपको कहा कि आज भी गरीब है, आज भी चोरी कर रहा है, आज भी भीख मांग रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि मेरा गोडेगांव में मेरा सिक्योरिटी का काम है, और हमारे जो सिक्योरिटी का सिंगम सिक्योरिटी के मार्फत हम जो है युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मेरा ट्रेनिंग का काम है, कई बच्चे भर्ती हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र में मेरी सिक्योरिटी गार्ड है, इतनी बेहिसाब चोरी होती है कि सिक्योरिटी गार्ड को 4-4 5-5 लोग मारने के लिए आते हैं। अगर रोजगार होता तो वो यहाँ के लोग ऐसा करते नहीं है। मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य जो मेन मुख्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। अगर हर घर का बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो विषय ही रोजगार का खत्म हो जाएगा। शिक्षित बच्चा जो है कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कर लेता है और यहाँ फैक्टर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजेंद्र जी बावनकुळे आता तो हम ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे कि हर घर के बच्चे को हम रोजगार देंगे, ये हमारी गारंटी है। और दूसरी बात जो है आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि आदिवासी बहुल इलाका देवला पार्क के पास आप जाएंगे तो क्योंकि देखो जैसा गढ़चिरौली है रिजर्व में आता है, अगर रिजर्व इसको बनाते हैं हम, जैसा इस क्षेत्र को रिजर्व में लाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है पहली जो भी नौकरियां निकलेंगी पहले उनको उसका प्रधान पहले उनको मिलेगा, आदिवासी लोगों को। तो हमारे जो कंसेप्ट में हमारा जो उद्देश्य है, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, शिक्षा, मेन महत्व है शिक्षा। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हर गांव में एक ई लाइब्रेरी खोले और जितनी सरकारी स्कूलें बंद हुई है फिर से उसको हम चालू करेंगे। क्योंकि आज शिक्षा का महंगाई के हिसाब से शिक्षा नॉर्मल गरीब आदमी बच्चे को अपने पढ़ा नहीं सकता, उसके पास पैसा ही नहीं है। आज इस क्षेत्र में आपको बता दूं कि 200 या बहुत से वो 225 रुपये रोजगार है। 225 रुपये रोजगार कमाने वाला व्यक्ति खाएगा क्या और कमाएगा क्या, वो वाली कहानी हो गई है। और बच्चों को पढ़ाएगा कैसा। हमारा उद्देश्य ये है कि राजेंद्र जी बावनकुळे को मैं जनता से अपील करता हूँ, रामटेक विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि अगर आप वाकई में अगर आप इंसानियत को चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, तो आप राजेंद्र बावनकुळे को बिल्कुल भारी मतों जीत के लाइए। सर, जैसे कि आपने मुझे कहा कि यहाँ के जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो चुके हैं, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा यहाँ के सरकारी स्कूलों का निजीकरण करवाना है, उन्हें बंद करवाना, इसके पीछे क्या मजबूरी मानते हैं या क्या चीज मानते हैं आप? नहीं, देखो देश का ये नेताओं के लिए सबसे अच्छा फंड है, आपको बता दूं मैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। देश में जितने अशिक्षित अनपढ़ लोग रहेंगे उतना ही जनता को ये नेता आमदार खासदार फंसाते रहेंगे, क्योंकि भोली भाली जनता है। अभी चुनाव आया, उनको मालूम है मूर्ख जनता है, अनपढ़ जनता है। देखो होशियार आदमी राजनीति करता है और मूर्ख आदमी उनके गुण गाते हैं। आपको बता दूं मैं, जितने ज्यादा लोग अनपढ़ रहेंगे, जितने गरीब रहेंगे, तो हमेशा इनकी विजय संभव होती रहेगी। अगर हर घर का व्यक्ति अगर शिक्षित हो गया तो इनको जीतना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएंगी। समझदार और शिक्षित व्यक्ति उसी को वोट देगा जो उनका काम करेगा। बिल्कुल साथियों, अरगुलेवार जी का कहना है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो फिर अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए और अपने रोजगार के लिए आवाज उठाता है, मांग करता है, और ये बात यहाँ के जो उच्च प्रतिनिधि रहते हैं उनसे पच नहीं पाती। इसी वजह से सरकार इस तरह की जो स्थितियां खड़ी कर रही है कि वो सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर रही है या फिर और भी अन्य चीजें जो उन्हें रोजगार से दूर धकेलती है, ऐसी चीजों को सरकार ऐसे उपायों को अपनाती ताकि वे सत्ता के अधीन रहकर सत्ता का सुख का मजा ले सके। तो बिल्कुल अरगुलेवार जी, आप यह समाज सेवी और आपकी संस्था का साथ पाकर हमें यकीन है कि माननीय बावनकुळे जी को समर्थन मिलेगा और वे निश्चित ही यहाँ से जीत के आएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक विनती है, रामटेक विधानसभा के क्षेत्र के आपके चैनल के माध्यम से मैं दोनों हाथों की विनती करता हूँ। देखो सैनिक झुकता नहीं है, लेकिन मैं राजेंद्र बावनकुळे के लिए और इन रामटेक विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मैं आपके चैनल के मैं दोनों हाथों की विनती कर रहा हूँ। अगर राजेंद्र जी बावनकुळे को आप मत देते हैं तो नौकरी की गारंटी आपको 26 साल पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा किया हुआ चंद्रशेखर अरगुलेवार आपको देता है।
बिल्कुल आप राजेंद्र बावनकुळे जी को भारी मतों से जीत के लाइए और रोजगार आप अरगुलेवार से लीजिए। और मैं आपसे पुनः मेरी विनंती है कि आप राजेंद्र बावनकुळे जी को राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के हारमोनियम 7 नंबर की बटन पर अपना मत देकर भारी मतों से विजय बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।